आज हमारे देश में सत्ता के सबसे बड़े दंगल का नतीजा सामने आ रहा है। अभी तक के रुझान के मुताबिक बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 246 से ज्यादा और एनडीए को अभी तक आप देख रहे हैं 295 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को करीब 100 सीटें और इंडिया गठबंधन को 230 सीटों के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव के नतीजे न तो बीजेपी के दावों के मुताबिक दिख रहे हैं और न ही इंडिया गठबंधन के। देश के जनादेश का पलड़ा अभी भी स्पष्ट रूप से बीजेपी की ओर ही है। हालांकि आज के रुझानों में विपक्षी गठबंधन की ओर से यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने फतह का झंडा बुलंद किया है। इन सभी की ताकत के साथ ही इंडिया गठबंधन सम्मानजनक विपक्ष की जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के नतीजों से ये जरूर साफ हो गया है कि अब की बार 400 पार के दावे को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दिया है। समाजवादी पार्टी ने अकेले यूपी में 80 में से 34 सीटें झटकने का पराक्रम दिखाया है। वैसे तो पूरे यूपी में ही समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, लेकिन पूर्वांचल में वाराणसी और गोरखपुर जैसी पीएम सीएम के प्रभाव वाली इक्का दुक्का वीआईपी सीटों को छोड़ दें तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। इन नतीजों के कारणों और असर पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। चुनाव नतीजों के बीच दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, चुनाव नतीजों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई है, जिसमें आपको बताते चले एक तरफ राजनाथ सिंह शामिल हुए, अमित शाह की मौजूदगी रही, बीएल संतोष भी इसमें शामिल रहे। उधर लखनऊ में सीएम योगी के आवास 5 कालीदास मार्ग पर भी यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में सीएम के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रियंका गांधी के घर एक और बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में प्रियंका के घर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बड़ी बैठक चल रही है। आपको बताते चले रायबरेली और अमेठी की सीट को कांग्रेस पार्टी ने झटक लिया है। स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं तमाम दिग्गजों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिनकी जीत हुई है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक जो चल रही है, क्या वो खत्म हो गई है या जारी है? क्या है एजेंडा इसका, आगे क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर जिस तरह की लीड ली है, उसने बीजेपी नेताओं के होश फाख्ता कर दिए हैं। कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। लेकिन कुमार, इस सवाल का जवाब, क्या हो रहा है बैठक में? बिल्कुल 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 चित्रा, देखिए ये वो मंथन बैठक है कि आखिर गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। हालांकि अकेले यूपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, ये तमाम लोगों की इस बात पर बैठक हो रही है कि आखिर आज अगर बीजेपी को ये बहुमत नहीं मिल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने लगभग 40 सीटों के आसपास उनके गठबंधन ने यहां पर अपनी बढ़त बना ली है, यानी कि आधा आधा हो गया है। और ये सबसे बड़ी खबर भी है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका भी है। जिस उत्तर प्रदेश से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां सबसे ज्यादा झटका लगा है। लेकिन इस मीटिंग में आखिर क्या हो रहा होगा? दरअसल बीजेपी शुरू से ही, जिस वक्त से जब से उनके टिकट बटे, तब से ही ज्यादातर सीटों पर कांटे की लड़ाई की बात सामने आई थी। जिनसे बात करो ये चीजें निकल कर सामने आती थी। लेकिन आखिरकार बीजेपी इस 2024 की लड़ाई को में अगर पिछड़ी है तो उसके लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो ये उत्तर प्रदेश की सीटें दिखाई दे रही हैं। इसी पर चर्चा है, क्योंकि कल से ही जब से हम लोगों ने बात करना शुरू किया, चाहे संगठन के बड़े लोगों से बीजेपी से बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करें, सभी बोल तो रहे थे कि 80 में 80, 80 में 70, लेकिन सबके होश फाख्ता थे, कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। और आज जैसे ही ये रिजल्ट आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए, बीजेपी दफ्तर लगभग खाली हो गया। इस वक्त जश्न का माहौल समाजवादी पार्टी में है। लेकिन चित्रा, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि ये कंसोलिडेशन इस वक्त जो है वो ओबीसी, दलित और यूथ अनरेस्ट का है। जिस तरीके से यूथ के भीतर की नाराजगी दिखी है, जिस तरीके से दलित और ओबीसी आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हार गए, संजय निषाद के बेटे हार गए। मौसमी सिंह हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से जुड़ रही हैं और वहां पर काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। मौसमी, सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस बेहद उत्साहित है,
100 के आंकड़े को छू लिया है कांग्रेस पार्टी ने। आगे का क्या है प्लान कांग्रेस का? चित्रा, कांग्रेस पार्टी अब लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी प्रेस वार्ता करने वाले हैं और जाहिर तौर पे सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे लॉन पर आए हुए हैं। आप देखिए, यूथ कांग्रेस से लेके एनएसयूआई से लेके जो जितने इनके आउटफिट्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ढोल नगाड़े भी रखे गए हैं इस इंतजार में कि राहुल गांधी की पहली झलक कार्यकर्ताओं को मिले। और कांग्रेस में जो मूड है वो इस बात को लेके गदगद है चित्रा की 100 का, ना सिर्फ 100 का आंकड़ा पार किया है, इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है वो इस बात को लेकर भी खुश है कि बीजेपी को वो 272 पार करने से रोक पाई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो खटाखट का बयान था और जो बेरोजगारी से लेके महंगाई से लेके संविधान बचाने की बात थी, उनको लगता है कि वो बात जम गई है। 14-19 की लगातार करारी हार के बाद पहली बार एक तरीके से ऑक्सीजन भरने का काम इस जीत ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये बात सही है कि 272 के आंकड़े के पास बीजेपी पहुंच नहीं पाई है मौसमी, लेकिन ये बात भी सच है कि पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है और कांग्रेस पार्टी तकरीबन 140 सीटों से पीछे है भारतीय जनता पार्टी के। ये भी अपने आप में दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साह से भरी हुई है क्योंकि 272 के आंकड़े को छूने से रोक दिया है बीजेपी के। हिमांशु के पास चलते हैं बीजेपी दफ्तर से। हिमांशु, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं 7 बजे। देखिए, बिल्कुल 5 बजे जो है चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 7 बजे के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। अब इस वक्त मैं जो हूं जेपी नड्डा के घर के बाहर खड़ा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष मौजूद थे। राजनाथ सिंह जो है अपने जेपी नड्डा के घर से निकलकर अपने घर चले गए हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी भी जो है वो जेपी नड्डा के घर पे मौजूद हैं। बीएल संतोष भी मौजूद हैं और ये चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या हुआ, आखिर कैसा फीडबैक जो है वो रहा, और तमाम पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उन सीटों के बारे में जानकारियां ले रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 2, 4, 5 हजार या 10 हजार के मार्जिन से पीछे है, वहां कितना अभी जो है मतदान की गिनती बाकी है। इन सब चीजों की जानकारी जो है वो लेने के बाद मुझे लगता है आपसे कुछ देर में ये तमाम नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पे 7 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का जश्न है वो अभी से शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उड़ीसा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहा जाए कि एक अप्रत्याशित जीत जो है वो मिली है, और उस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो बधाई भी देंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, बीजेपी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। हिमांशु, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को समझना। जरा सोचिए, उनकी कम सीटें आती हैं तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। मौजूदा वक्त में उनको 15 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं इस वक्त एनडीए गठबंधन में, लेकिन अब उनके एमएलसी की ओर से कह दिया गया है कि पीएम पद के अगर सबसे बेस्ट कोई उम्मीदवार है तो वो नीतीश कुमार हैं। बड़ा दिलचस्प रहेगा इनकी भी कुंडली जानना। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जेडीयू के खेमे में क्या है खलबली? अब नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बता रहे हैं खालिद अनवर, तो अब इसी लाइन पर आगे बढ़ेगी क्या जेडीयू? देखिए, बिल्कुल देखिए, बड़ी दिलचस्प सी स्थिति बिहार में इस वक्त हो गई है। एक तरफ केसी त्यागी कहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं यहाँ पे बिहार में एमएलसी कहते हैं कि पीएम मटेरियल है। लेकिन अब यहाँ ये खेल ये समझिए चित्रा कि नीतीश कुमार अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक चंद्रबाबू नायडू उनके उस नाव पर सवारी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं कि चलिए दोनों आदमी मिल के हम लोग अब इंडिया गठबंधन में चलते हैं, तब तक नीतीश कुमार के अकेले करने से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए पहले नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से हो सकता है अगर बात करें, कोई विचार विमर्श हो तभी कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद की स्थिति भी आपको थोड़ा समझा दूं, नीतीश कुमार के लिए राह वहां भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग एनडीए छोड़कर इंडिया में जाते भी हैं नीतीश और नायडू, तो जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री हो या डिप्टी पीएम का पद भी अगर ऑफर कर दिया जाए तो विरोध के स्वर इंडिया गठबंधन से उठने लगेंगे। अखिलेश यादव इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है उत्तर प्रदेश में, तो वो आखिर बोलेंगे भाई क्यों बाहरी को आप बुलाकर प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम बनाने जा रहे हैं, हम भी तो हैं कतार में, हमें भी बनाइए।